बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। समस्त बौद्ध उपासक तथा उपासिकाओं को 2584वीं बुद्ध जयंती की हार्दिक मंगल कामना। आज हम महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनके ज्ञान के बारे में जानेंगे और इसी ज्ञान के बारे में मैं बोधाचार्य विकास नरवाड़े आप सभी को यह अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से सामान्य मनुष्य बुद्ध धम्म तथा धम्म के मार्ग पर अनुसरण करके अपना जीवन किस प्रकार से मंगलमय तरीके से व्यतीत कर सकता है। मैं सर्वप्रथम आपको भगवान बुद्ध के शील के बारे में आपको समझाऊंगा तथा अवगत कराऊंगा। सर्वप्रथम शील ग्रहण के बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। करुणा शीतल हृदयं तय्यापजित्त विहत्तमोत्तमं सनरामरलोक गरुवंदे सुगतं गति विमुत्तमं। अर्थात जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिनकी प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, पाली में उसे प्रज्ञा बोलते, जिनकी प्रज्ञा अंधकार में प्रज्वलित है तथा जिनकी बुद्धि से बुद्धत्व से अंधकार में भी उजाला है, जो सांसारिक दुखों से दूर है, यानी अन्य मनुष्य जीवन से जो दूर है, अलिप्त है, जो सुगति को प्राप्त है। सुगति का अर्थ है उत्तम मार्ग, उत्तम मार्ग का अर्थ है सीधा और सच्चा मार्ग, सधम्म का मार्ग, सधम्म का मार्ग यानी नीति का मार्ग। यह है हमारे धम्म गुरु विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें हमारे त्रिवार वंदन स्वीकार हो। और वैसे ही समस्त शोषित और पीड़ित अस्पृश्य समाज को जीवन की नई राह दिखाने वाले तथा जीवन जीने का मार्ग तथा जीवन जीने का एक सम्मान और जीवन जीने का नई शिक्षा ग्रहण कराने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें भी हमारा त्रिवार वंदन स्वीकार हो। आज वैशाख पूर्णिमा के दिवस पर ही आज भगवान बुद्ध का यानी सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। और आज ही के दिन तथागत भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आज ही के दिन उन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात महापरिनिर्वाण जिस जगह पर हुआ था वो है कुशीनारा, उस समय का कुशीनारा तथा आज का है कुशीनगर। तो मैं अभी आपको शील ग्रहण के बारे में समझाना चाहूंगा। बुद्धं नमामि, मैं तथागत भगवान बुद्ध को वंदन करता हूँ। धम्मं नमामि, मैं सधम्म को वंदन करता हूँ।
संघं नमामि, मैं श्रावक संघ को वंदन करता हूँ। इसके पश्चात हम अपनी वास्तविक मुद्रा में आकर बैठ जाते हैं या कोई पद्मासन में भी बैठते हैं, तथागत भगवान बुद्ध के आसन में भी बैठ सकते हैं। उसके पश्चात हम कहते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। संपूर्ण जागरूक तथागत उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा प्रणाम हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। संपूर्ण जागरूक तथागत अरहत भगवान सम्यक संबुद्ध को हमारा प्रणाम हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। संपूर्ण जागरूक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को हमारा प्रणाम हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं तथागत भगवान बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं तथागत भगवान बुद्ध के दिए गए सधम्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं भगवान बुद्ध के शिष्य श्रावक संघ के पवित्र भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। शील ग्रहण, शील का पालन, जो भिक्षुओं से लेकर जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं, अन्य उपासक उपासिका है, उनके लिए शील किस प्रकार के हैं। भिक्षुनियों के लिए है 229 से लेकर 275 जो शील है, तथा भिक्षुओं के लिए है 227 शील, तथा श्रामणेर के लिए है 227 शील। उसके पश्चात जो उपोषक करते हैं उनके लिए है 10 शील, और जो सामान्य उपासक उपासिकाएं हैं उन्हें किस प्रकार की शील का पालन करके मंगलमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है बिना उपोषित किए हुए, तो वो शील इस प्रकार से है। कृपया ध्यान से सुनिए। पाणातिपाता वेरमणि तथा सिक्का पदंग समाधियामी का अर्थ है मैं किसी भी प्रकार से किसी भी जीव की हिंसा जानबूझकर नहीं करूंगा, अर्थात इससे अलिप्त रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी, मैं किसी भी चीज को जानबूझकर अपनी नहीं कहूंगा, अर्थात किसी भी चीज की चोरी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, यानी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी, मैं किसी भी पराई स्त्रियों को गलत भावना से अर्थात वेग विचार की दृष्टि से नहीं देखूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी, मैं कभी भी किसी के साथ भी जानबूझकर झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सूरा मेरय मज्जक पमाद ठाना वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी, मैं किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। ये भगवान बुद्ध के जो 5 शील है, जो सामान्य उपासक उपासिका है उनके लिए व्यतीत करने के लिए यह 5 शील मंगलमय है। यदि मनुष्य इस शील मार्ग को अपनाता है, सुचारू रूप से मंगलमय तरीके से अपनाता है गृहस्थ व्यक्ति, तो उसका जीवन मंगलमय है। इस प्रकार भगवान बुद्ध का शील मार्ग है। सधम्म और अधम्म। सधम्म का अर्थ है सीधा और सरल मार्ग। सधम्म है
दूसरे के प्रति करुणा वो मैत्री रखना। सधम्म है हर प्राणी मात्र पर दया करना। सधम्म है कि यदि हमसे कोई गलत भावना से बोलता है या कोई दुर्विचार करता है, उसका करुणा से हमें उत्तर देना, अर्थात उसे भी हमें जीतना, यही सधम्म है। सधम्म का अर्थ है कि योग्य समय ही अपने चित्त को योग में लगाना और मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम, अर्थात उनकी सहायता करना, हर प्राणियों की सहायता करना, अर्थात उन पर दया करना, यही सधम्म है। अधम्म तथा अनाचार, एक दुष्ट व्यक्ति जो चोरी करता है, वेग विचार करता है, हत्याएं करता है, जो दूसरे की चीज को जानबूझकर अपनी कहता है, किसी भी पड़ोसी की चीज को भी जानबूझकर अपनी कहता है, जिससे पड़ोसी की अच्छाई या अपने मित्र की भी अच्छाई देखी नहीं जाती। किसी के यहाँ अच्छा होता है तो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता, यही है अधम्म। अधम्म का अर्थ है अनाचार, तो इससे भी हमें अलिप्त रहना है। अब आते हैं 10 पारामिता। 10 पारामिताओं के बारे में, जो पहली आती है दान। दान पारामिता अर्थात पुण्य कर्म, जरूरतमंद की सेवा, यानी अपने से कमजोर व्यक्ति की मदद करना, अपने से कमजोर प्राणी की मदद करना, यही है दान पारामिता। शील, शील तो आपको बता ही दिया मैंने। शील का अर्थ है सदाचार को अपनाना, सच्चाई का रास्ता अपनाना, यानी उत्तम मार्ग पर चलना, यह शील है। शील का अर्थ सदाचार। वीर्य, वीर्य का अर्थ है मेहनत करना, परिश्रम करना। हर प्रकार से हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है। जिस प्रकार हम किसी भी चीज को, या कहीं काम पर जाते हैं, या कहीं हमारा कुछ दूसरा कार्य होता है, सामान्य रूप से हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि नहीं, आज हमें ये करके रहना है, हम ये करके ही रहेंगे। इसी को कहते हैं परिश्रम। हमारा हुआ दान, शील, वीर्य। अब आते हैं उपेक्षा। उपेक्षा यानी अच्छी चीज, एक उत्तम सोच, यानी दूसरे के प्रति हमारे मन में विचार अच्छे होना, हमारे दूसरे के प्रति दया भाव, जो दूसरे की अच्छाई देखकर भी हम अच्छा सोचे, अर्थात अच्छे विचार हमारे लिए उसके मन में आए और हमारे भी मन में उसके लिए अच्छे विचार हो, इसी को कहते हैं उपेक्षा। दान, शील, वीर्य, उपेक्षा। दान, शील, वीर्य, उपेक्षा। निष्कर्म। निष्कर्म का अर्थ है कि बिना किसी फल के, बिना किसी इच्छा के हमें मेहनत करना। आज बात वहीं पे आती है, सभी शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी पे आते हैं निष्कर्म। निष्कर्म का अर्थ है कि बिना किसी इच्छा के हम जैसे विपश्यना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ कुछ लोगों की सोच रहती है कि भाई इससे हमें क्या लाभ होगा, हमें इससे क्या फायदा होगा, हमें इससे क्या मिलेगा। अभी हम घर में भगवान बुद्ध का ध्यान लगाते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। हर किसी की इच्छा किसी ना किसी कारण उसकी इच्छा रहती है कि इससे हमें क्या मिलेगा, उससे क्या फायदा होगा। तो निष्कर्म का अर्थ है बिना किसी इच्छा के भगवान बुद्ध का या किसी भी प्राणी मात्र पर हम दया करेंगे, तो बिना किसी इच्छा के हम अगर यह पंचशील का पालन करते हैं तो वह निष्कर्म में आता है। छठवीं पारामिता है क्षमा। क्षमा का अर्थ है क्षमा करने वाला होना, अत्यंत सुखी होना,
अर्थात ऐसा व्यवहार कभी नहीं होना। जो हमारे साथ कभी कोई दुर्व्यवहार करता भी है तो क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। क्षमा करने वाला ही दयालु होता है, करुणामय होता है। यदि आप क्षमा करेंगे तो वो भी हो सकता है कि वो व्यक्ति भी आपके अधीन हो जाए और आपका मित्र बन जाए। तो हमें किसी भी प्रकार में जीवन में कोई भी यदि हमारे साथ घटना व्यतीत होती है या वाद विवाद भी होता है तो हमें क्षमा करते रहना चाहिए, क्षमा करते आना चाहिए। अब आता है सत्य। सत्य तो आप सभी भली भांति परिचित है। सत्य हर प्रकार से तथा भली प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य का ही अनुसरण करना। जहां जाओगे, कहीं भी जाओगे, कोई भी वाद विवाद में सत्य बोलना, सत्य को ही अपनाना। अर्थात सत्य को इतना भी नहीं बोलना कि जहां किसी का हमारे जरिए नुकसान हो सके या किसी का बुरा हो सके तो वो सत्य नहीं कहलाएगा। सत्य होकर भी वो सत्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमें सोच समझ कर बोलना, सत्य बोलना है तथा हमें सच्चाई का मार्ग दूसरों को भी बताना है। तथागत भगवान बुद्ध की है सातवीं पारमिता सत्य। अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी संकल्प। आप बात परिश्रम पर ही आ गई। संकल्प, ये सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सोचेंगे कि ये रे के बाद वहीं पे आ रही है। अधिष्ठान, अधिष्ठान आठवीं पारमिता है। अधिष्ठान यानी संकल्प, यानी सोचना। जो भी कुछ हम सोचते हैं और वो करके ही रहते हैं, जो कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसे ही अधिष्ठान कहते हैं। करुणा, बात वहीं पे आ गई है। प्राणी मात्र पे दया करना, जीव हिंसा ना करना, शील ग्रहण पे ही बात आ गई है। करुणा, किसी भी प्रकार से किसी को कोई भी दुख ना हो ऐसी कामना करना, यह करुणा। नौवीं वो मैत्री। मैत्रीय भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। बात वही पे है, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। अर्थात मेरे ओर से करुणामय, मेरे मन से जो करुणामय उपदेश है हर प्राणी पर रहे और तथा मेरे मन से हमेशा करुणा ही करुणा प्रत्येक प्राणी मात्र पर रहे। यही मैत्री, इसी को ही कहते हैं मैत्री। तो ये मैंने आपको 10 पारमिताओं के बारे में बताया है। प्रत्येक मनुष्य कभी कभी सोचता होगा या सोचते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान सिद्धार्थ का जन्म भी हुआ है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ है। ये तीनों ही चीजें जब एक ही दिन हुई है तो हम केवल बुद्ध जयंती ही क्यों मनाते हैं? जन्म उत्सव, भगवान बुद्ध का जयंती उत्सव ही क्यों मनाते हैं? यदि तीनों घटनाएं एक ही दिन हुई है तो उनकी मृत्यु भी आज ही हुई है, उन्हें ज्ञान भी आज ही प्राप्त हुआ है। तो ये सब समझ में नहीं आता किसी किसी के। ये सब जो है बहुत विचार करता है व्यक्ति। तो तथागत भगवान बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया है उसमें जो दुख है या दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी की मृत्यु का दुख है या काय का भी दुख है, पर तथागत ने कहा है कि दुख है तो दुख का कारण भी है, कारण है तो निवारण भी है। तो हमें दुख का कारण पता है तो उसका निवारण भी अवश्य पता चलना चाहिए। निवारण के पश्चात ही दुख का विनाश भी होता है। दुख का विनाश होने के पश्चात हमें सभी मंगलमय प्रतीत होने लगता है। तो इसी प्रकार से तथागत ने कहा कि दुख में विलीन ना रहे। दुख चाहे किसी की मृत्यु का हो या कोई भी प्रकार का दुख हो,
दुखों को अपने मन में आने ही नहीं देना चाहिए। दुख का अर्थ है अहंकार, अहंकार का अर्थ है अज्ञानता, अज्ञानता का अर्थ है शोक। उसी में आप अगर डूबे रहेंगे तो आप कभी भी सत्य मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। इसीलिए हमेशा सुख के विचार कीजिए, मंगलमय विचार कीजिए। जो सत्पुरुषों के जो मंगलमय वाणी है उन्हीं पर ही ध्यान दीजिए, उन्हीं को याद रखते हुए अपने जीवन में सुचारू रूप से उतारिए तथा उन्हीं के ही मार्ग का अनुसरण करें। तो ये तथागत भगवान बुद्ध के जो तीनों कारण आज हुए थे, जो तीनों घटनाएं उनके साथ हुई थी, ये मैंने आपको संक्षेप में भी समझाया है। जिस प्रकार विश्व में जो वैश्विक महामारी यानी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, जिसे प्रत्येक मनुष्य इस प्रकोप से दुखी है, कई जीवन की हानि हो चुकी है। इसी प्रकार जो तथागत बुद्ध के समय में जो महामारी फैली थी वैशाली में, वो महारोग बड़ा भयंकर था। उस समय के लोगों ने तथागत को निमंत्रण दिया और तथागत वहां आगमन हुए। उसी वैशाली नगर के सीमा पर तथागत ने रातों भर जाकर जो परित्राण किया था, वो परित्राण में है रतन सुत्त तथा गिरिमानंद सुत्त। यह दोनों ही सुत्त बड़े ही खतरनाक से खतरनाक रोगों को नष्ट करने वाली क्षमता रखते हैं। यदि आप सद्भावना से इसकी प्रतिदिन पाठ करेंगे, तथागत बुद्ध का ध्यान करते हुए, तो निश्चित रूप से आप आरोग्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों ही सुत्त, गिरिमानंद सुत्त तथा रतन सुत्त, यह आपको महापरित्राण की किताब में अवश्य मिलेंगे। महापरित्राण अवश्य पढ़िए और अपने जीवन को आरोग्य बनाइए, मंगलमय जीवन सबका व्यतीत हो। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होतु सुख खेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, माँ किंचित दुख मागमा। यानी तो भूतानि समागतानि ब्रह्मानि मायानि वा अनंत लिखे, सबे स भूता सुमना भवन्तु अथोपि सकच्च सुनन्तु भासितं, तस्मा हि भूता निशा मेथ सबे मेथं करोति मानुषी अपजायं, दिवाच रत्तो च हरन्ति ये बलि, तस्मा हिने रक्षत अपमत्ता। सभी सुखी हो, सभी को हित का मार्ग प्राप्त हो, किसी भी प्राणी को दुख ना हो, कोई भी प्रकार से किसी भी जीव को दुख ना हो, सभी को आरोग्य प्राप्त हो, सभी सुखी हो, सभी को सभी संपत्ति का लाभ हो, सभी के इच्छा के सारे संकल्प पूर्णिमा के चांद के समान पूरे हो। एक बार फिर आप सभी को 2584वीं बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभ इच्छा तथा शुभकामना। और जिन्होंने हमें यहाँ सहयोग किया है, अपने परिषद में जगह दी है, ये मेरे भाई के समान मेरे मित्र विकास जी झनके, जो मेरे ही नाम राशि है, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से इन्हें भी आरोग्य प्राप्त हो, इनका भी परिवार सुखी हो, यह भी अपना जीवन मंगलमय तरीके से व्यतीत करे। इनका भी मैं शत शत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।